बीड्स कौन से यूज़ करने हैं, थ्रेड कितना लेना है, थ्रेड एंड में बराबर नहीं रहता, नॉट लगाना है, एंड कैसे करना है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और ये सारे जो बैग्स हैं ये बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स क्राफ्टिंग मैडनेस, वेलकम टू अनदर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी, बीड्स की टाइप ऑफ बीड्स। तो बीड्स की आपको बहुत सारी टाइप्स मिल जाएंगी। सबसे पहले तो जी ये हैं क्रिस्टल बीड्स। आप लोग सारे पूछते हैं कि क्रिस्टल बीड्स बनाना मुश्किल क्यों होता है। मुश्किल नहीं होता, बस थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसके बाद आपको बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये ज़्यादातर स्ट्रिंग में आते हैं, मेरे पास पैकेट में इसीलिए हैं क्योंकि ये मुझे किसी की तरफ से पार्सल रिसीव हुआ था और मे बी उन्होंने ज्वेलरी मेकिंग किट से लिया होगा या उनके पास बल्क में होंगे और उन्होंने मुझे पैकेट में डाल के ऐसे भेज दी, इस वजह से ये पैकेट में है, वरना ये आपको स्ट्रिंग्स में ही मिलते हैं। उसके बाद ये आ जाते हैं एक्राइलिक बीड्स। ये देखो जी, ये एक्राइलिक बीड्स हैं। ये प्लास्टिक समझ लो आप, प्लास्टिक में होते हैं, लेकिन ये क्रिस्टल बीड्स को टक्कर देते हैं। क्रिस्टल बीड्स महंगे होते हैं और हैवी होते हैं, और जो एक्राइलिक बीड्स हैं ये थोड़े सस्ते होते हैं और इतने ज़्यादा हैवी नहीं होते। उसके बाद ये आ जाते हैं पर्ल बीड्स। ठीक है, पर्ल बीड्स में भी आपको हर तरह का साइज़ मिल जाएगा, हर तरह छोटे बड़े सारे मिल जाएंगे। उसके बाद ये देखो, ये बड़े वाला साइज़ यूज़ किया हुआ है इसके अंदर मैंने, पर्ल बीड्स के अंदर। उसके बाद मेरे पास छोटे वाले भी हैं, उससे बड़े वाले भी हैं। तो पर्ल बीड्स में ये देखो, ये छोटे वाले बीड्स भी आ गए। पर्ल बीड्स में आपको बहुत सारी टाइप्स मिल जाती हैं, आपको पैकेट में भी मिलते हैं और स्ट्रिंग में भी मिलते हैं। और इन सब बीड्स में ही आपको डिफरेंट टाइप्स मिल जाती हैं, एक्राइलिक में भी, क्रिस्टल में भी, हर साइज़ के बीड्स मिल जाते हैं जैसे आप चाहो। उसके बाद जी हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं मेन, कि एक जी स्ट्रिंग वाले बीड्स हैं और एक पैकेट वाले बीड हैं। ठीक है, ये पैकेट वाले बीड हैं और आपके पास स्ट्रिंग वाले बीड्स हैं। अच्छा जी, स्ट्रिंग वाले बीड्स मैं आप लोगों को इसलिए कहती हूँ कि आप लोग ना यूज़ किया करो जो बिगनर्स हो, क्योंकि स्ट्रिंग वाले बीड्स का जो होल होता है ना वो छोटा होता है। वो इस वजह से कि ये बीड्स ज़्यादातर आपको एम्ब्रॉयडरी के लिए मिलते हैं, एम्ब्रॉयडरी शॉप्स से मिलते हैं जहाँ पे आपको एम्ब्रॉयडरी की चीज़ें मिलती हैं। ये एम्ब्रॉयडरी के लिए होते हैं, इसीलिए इनके जो होल्स हैं वो निस्बतन पैकेट वाले बीड्स के छोटे होते हैं, क्योंकि ये आपको सुई से आप लोग एम्ब्रॉयडरी करते हो, इसीलिए होल इतना बड़ा नहीं होता। जो पैकेट वाले बीड्स होते हैं ये बनते ही बीडिंग के लिए हैं, ये होते ही बीडिंग के लिए, इसीलिए इनके जो होल्स होते हैं वो थोड़े से ब्रॉड होते हैं, ताकि आपकी जो नॉटिंग करना और आपका जो बीडिंग करना है वो आपके लिए ईजी हो जाए। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ और डिफरेंस दिखाती हूँ कि पैकेट वाले बीड्स में और स्ट्रिंग वाले बीड्स में कितना डिफरेंस होता है इनके होल्स में। ये देखो, इसका होल ये जूम करके देखें, फोकस करके, इसका होल देखिए कितना बड़ा है, इसके अंदर से आराम से नॉटिंग हो जाती है। और जो वो वाले बीड्स थे ना वो स्ट्रिंग वाले मैंने काट के रखे हुए हैं, तो इसका होल आप देखिए कितना ज़्यादा छोटा है, इसके अंदर नॉटिंग करना जो होता है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। ये देखिए काफ़ी डिफरेंस है दोनों के होल्स के अंदर। ठीक हो गया। जब आप इन बीड से बीडिंग करने लगते हो तो इनके लिए आपको थ्रेड के साइज़ पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है इन दोनों के लिए। लाइक अगर पैकेट वाले बीड्स आपके पास 8 mm हैं और आप उसके लिए इजीली जो है वो 0.6 mm थ्रेड से बना सकते हो अपने बीडेड बैग, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा बीडिंग करते हुए। लेकिन उसके बदले में अगर आपके पास स्ट्रिंग वाले 0.8 mm के बीड्स हैं तो आप 0.6 से एंड में नॉटिंग करते हो, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इन वाले बीड्स में कि इनके होल्स छोटे होते हैं, तो आप इसके लिए 0.5 या उससे थोड़ा सा छोटा बी थ्रेड यूज़ कर सकते हो, 0.55 या 0.45 इस तरह करके, क्योंकि इनके जो होल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको होपफुली समझ आ गया होगा कि एंड में जब आप स्ट्रिंग बीड्स यूज़ कर रहे होते हो तो एंड में आपके लिए नॉटिंग करना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों हो जाता है। ये जो क्रिस्टल बीड्स हैं, स्ट्रिंग वाले बीड्स हैं, इन सब में सेम ही थ्रेड को चूज़ करने का मेथड सेम है। समझ आ गई। इसके अलावा अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आप कौन सा बीड्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से बीड्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपके उसके लिए कौन सा साइज़ का थ्रेड चाहिए होगा। बाद ये आप लोग पूछते हैं कि बिगनर्स के लिए कौन से बीड्स से बैग बनाना इजी होता है, तो मैं आप सबको यही कहूँगी जो पैकेट वाले बीड्स होते हैं वो यूज़ कीजिए और कोशिश कीजिए कि पर्ल बीड्स या ये
जो गोल शेप के बीड्स होते हैं इनको यूज़ कीजिए। एक तो ये है कि इनके होल्स जो हैं वो ब्रॉड होते हैं और ऊपर से इनका साइज़ मतलब जो टाइप होती है ना, स्ट्रक्चर सेम होता है, आपको इनको शेप नहीं देना पड़ता। जो क्रिस्टल बीड्स होते हैं इनके होल भी छोटे होते हैं और इनकी शेप भी थोड़ी सी इरेगुलर सी होती है। इरेगुलर नहीं मतलब दूसरी शेप होती है, तो उनका जब आप नॉटिंग करते हो तो वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है बीड्स को एडजस्ट करने में, कि उनकी पोजीशनिंग वगैरह आपने कैसे करनी है। तो बिगिनर हैं तो आप ये पैकेट वाले बीड्स यूज़ कीजिए और सर्कल वाले यूज़ कीजिए, यानी गोल वाले। इनमें पर्ल बीड्स भी हो सकते हैं, ये वाले बीड्स भी हो सकते हैं, कोई भी बीड्स हो सकते हैं। इनमें भी बहुत सारी टाइप्स हैं बीड्स की। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि हमने जो थ्रेड है वो कितना लें स्टार्ट करते हुए। अच्छा, ये आप पे ना डिपेंड करता है कि आप कितना हैंडल कर सकते हो, कितना ज़्यादा थ्रेड। मैं आपको सजेस्ट करूँगी बिगनर हो तो एटलीस्ट 1 मीटर का आप थ्रेड यूज़ करो या उससे ज़्यादा थोड़ा सा। उसके बाद जो उसको कट कैसे करना है, आप इसको तिरछा कट करोगे ऐसे करके, ऐसे नहीं करोगे। तिरछा क्यों करना है कि जब आप एंड में नॉटिंग कर रहे होते हो ना, जब लास्ट वाली नॉटिंग कर रहे हो तो आपने जिनके उन बीड्स के अंदर से गुजारना होता है जिनके अंदर ऑलरेडी थ्रेड होता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इस तरह ये देखो आपके पास एक नोक सी बन गई है सुई की तरह, तो आप इजीली अपने थ्रेड को उन वाले बीड्स में से गुजार सकते हो जिनमें ऑलरेडी नॉट हुआ हुआ है या आपके पास उनके अंदर से थ्रेड गुजरा हुआ है। ठीक हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपका जो थ्रेड है वो एंड तक बराबर नहीं रहता। एक साइड जो है वो, एक साइड जो है आपके थ्रेड की वो इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और एक साइड जो है वो ये छोटी सी रह जाती है, तो एंड में नोटिंग करना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है या थ्रेड आपका वेस्ट होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट में बीडिंग करते हो, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम अपने थ्रेड को जो है वो बराबर रखना है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ कि हम अपना थ्रेड को बराबर कैसे रखते हैं। अब हम बना रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक 4 बीडेड पैटर्न का बैग। ठीक है, उसके लिए आपको पता है ऑब्वियसली, अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियोस देखी हो या नई भी देखी हुई, तो हम स्टार्ट करते हुए टोटल 4 बीड्स लेते हैं, उनमें से 3 बीड्स को हम थ्रेड के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, जो तो फिर जो फर्स्ट आपने बनाना है ना अपना पैटर्न, उसके अंदर आपने नॉट नहीं यूज़ करना, आपने क्रॉस मेथड यूज़ करना है। यानी एक थ्रेड एक तरफ से, दूसरा थ्रेड दूसरी तरफ से। एक थ्रेड अगर आप इस तरफ से डालें, दूसरा आप इस तरफ से डालेंगे। ठीक हो गया, समझ आ रहा होगा होपफुली। एक इधर से जाएगा, दूसरी साइड का जो थ्रेड है यानी दूसरा किनारा वो इस तरफ से जाएगा और दोनों को आप पुल कर लोगे तो आपका जो है वो पैटर्न बन जाएगा। ये हम थ्रू आउट द बैग इसीलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करती क्योंकि इसकी वजह से बीड्स जो हैं वो थोड़े से लूज़ रह जाते हैं और आपका पर्स जो है वो थोड़ा सा ढीला ढाला सा बनता है, फर्म नहीं बनता। ठीक है, फर्म बनाने का एक ये भी रीज़न होती है कि ये भी मतलब एक फैक्टर है कि आप जब नॉट बनाते हैं तो आपका बैग जो है वो साथ के साथ टाइट होता जाता है हर बीट और आपका बैग जो है वो फर्म बनता है। अच्छा, इस तरह आपने अपने थ्रेड को बराबर करके पकड़ लिया। ये देखें बराबर होने चाहिए दोनों किनारे। अब क्या करेंगे कि एक तरफ एक बीट डालेंगे, दूसरी तरफ दूसरा बीट डालेंगे और तीसरे बीट के अंदर से आप इसको तीसरे बीट में से आप नॉट बनाएंगे। ये हमने अपना जो फर्स्ट फ्लावर बना उसको हाथ में पकड़ लिया टाइट करके। अब जी एक तरफ एक बीट डाला, दूसरी तरफ हमने दूसरा बीट डाल दिया और जो तीसरा बीट है ना, ये देखो बराबर साथ साथ बराबर करते रहना है अपने थ्रेड को। जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, बस यहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि आपने अपने थ्रेड को बराबर करना होता है, आगे जाके बिल्कुल ईजी हो जाता है। अब जी ये देखो हम नॉट बनाते हैं। हम जो तीसरा थ्रेड है एक एक साइड पे जाता है, दूसरा दूसरी साइड पे। अब तीसरे थ्रेड के अंदर हम बनाते हैं अब नॉट। जिस थ्रेड के अंदर से हमने बीट को गुजारा इस तरफ से, अब इस तरफ से पहले गुजारा था, अब हम इस तरफ से इसको वापस डालेंगे इस नॉट के अंदर, सॉरी इस बीट के अंदर। ये हमने वापस डाला, हमारा लूप बन गया। अब क्या करेंगे, जो दूसरा साइड है थ्रेड की दूसरी साइड, उसको हम इस लूप के अंदर से गुजारेंगे और दोनों साइडों को हम पुल कर लेंगे टाइटली करके। ठीक हो गया, और जो हमारा थ्रेड है उसको हम बराबर ही रखेंगे क्योंकि हमने स्टार्ट में बराबर किया था, तो साथ साथ हम ख्याल भी कर रहे थे कि हमारा थ्रेड जो है वो बराबर है, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ छोटा ना हो। तो ये देखो हमारा जो थ्रेड है वो हो गया है बराबर, सही हो गया। तो आप इसी तरह एंड तक नॉटिंग करेंगे तो आपका जो थ्रेड है वो बराबर रहेगा। स्टार्ट से ही अपने थ्रेड को बराबर रखने से क्या होगा कि जब आप एंड में जाओगे, लास्ट करने लगोगे, तो आपका जो नॉट है वो एक तरफ से बड़ा एक तरफ से छोटा नहीं होगा, बराबर ही रहेगा और आपको नॉटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको इस स्टेप में दिखा देती हूँ कि हमने नॉट कैसे लगाना है। गौर से देखिए,
पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन हम दोबारा सीख रहे हैं तो दोबारा बताती हूँ। एक बीड आप डालेंगे इस साइड पे, दूसरा बीड आप डालेंगे इस साइड पे, ठीक है। और एक और बीड लेके उसके अंदर आप अपना नॉट बना दोगे। नॉट बनाना बहुत ईजी है, गौर से देखिए। अगर फिर भी आप लोगों को मेरी समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं अपने कमेंट्स के ज़रिए कि आपको कहाँ समझ नहीं आई। मैं इंशाल्लाह शॉर्ट्स में या नेक्स्ट वीडियोस में आपके सारे क्वेश्चंस जो है ना वो क्लियर कर दूँगी, सारी क्यूरीज़ को क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो क्या हुआ जी, हमने एक साइड पे एक बीट डाला, दूसरी साइड पे दूसरा बीट डाला, और हम एक और बीट डाल के इसके अंदर नॉट बनाने लगे। नॉट बनाने के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी होती कि कौन से वाले थ्रेड में, कौन सी वाली साइड पे हम बीट को डालें। आप नॉट बनाते हो किसी भी साइड पे अपने बीट को डाल सकते हो और उसके अंदर नॉट बना सकते हो। अब जिस थ्रेड को आपने बीट से गुजारा था एक तरफ से, उसी थ्रेड को वापस दूसरी तरफ से आप उसी बीट के अंदर से गुजार दोगे तो ये देखो एक लूप बन जाएगा। और फिर हमारे पास जो थ्रेड का दूसरा किनारा है, हम उसको उस लूप में से गुजारेंगे और टाइटली करके, जिसमें हमने लूप बनाया है लूप वाली साइड को हम टाइट करके पुल करेंगे। ये देखो ये हमारे पास लूप बन गया और लूप के अंदर से दूसरा थ्रेड जो है वो निकला हुआ है। अब ये देखो इसको हमने टाइट करके पकड़ लिया। अब जो दूसरी साइड है जिसको लूप बनाया था उसको हम पुल करेंगे। सही है, बेसिकली दोनों को ही पुल करना है, लेकिन उसको आप पुल करोगे तो आपका जो नॉट है वो बीड के अंदर छुप जाएगा। आपने बस नॉटिंग करते हुए, बीडिंग करते हुए यही फोकस रखना है कि आपके जो नॉट्स हैं वो किसी को नज़र ना आए, जादू मंत्र की तरह लगे सबको कि पता नहीं आपने कैसे जो है पूरा का पूरा बैग बना दिया है। नॉट तो नज़र ही नहीं आ रहे, पता नहीं इस लड़की ने नॉट किधर लगाए हैं। तो ठीक हो गया, आपके नोट्स जो हैं वो छुपे हुए होने चाहिए थ्रू आउट द बैग। उसके बाद जी अब जाते हैं नेक्स्ट लाइन में कि नेक्स्ट लाइन हमने कैसे बनानी है। अब नेक्स्ट लाइन के लिए हमने उस तरफ लेके जाना है। ये देखो इस वाले में हमने पहले नॉट लगाया था, तो हम क्योंकि लाइन सीधी सीधी ऊपर ऊपर लेके जा रहे थे, हमारी जो लाइन है वो बीडिंग से ऊपर की तरफ जा रही थी। अब हमने दूसरी साइड पे, इस वाली साइड पे लेके आना है। तो क्या करना होगा कि हमारा जो इस साइड पे जो बीड है ना, हमें उसके अंदर नॉट बनाना है, इधर वालों में हमने नहीं बनाना। इस साइड वाला जो ये वाला बीड होगा ना, नेक्स्ट फ्लावर का ये वाला बीड, इसके अंदर से हमने अपना थ्रेड को निकालना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम उसके लिए इस साइड वाले जो बीड्स हैं, ये वाला जो साइड है, इधर हम डालेंगे 2 बीड्स, ठीक है। और एक और बीड जो इस तरफ की आएगा उसके अंदर हम बना देंगे अपना नॉट। सिंपल सा ट्रिक है कि आपने जिस भी तरफ अपने इस पैटर्न को लेके जाना होता है ना, आप उसी साइड वाले बीड में से अपना नॉट बनाते हो ताकि आपके जो थ्रेड के दोनों साइड्स हैं वो उस नॉट के अंदर से निकल आए। ठीक हो गया। अब आपने इस वाले के अंदर 2 बीड्स डाल दिए। अब एक और के अंदर आप अपना नॉट बनाओगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप नॉट बनाते हो तो आपने ये नहीं फोकस करना होता कि किस थ्रेड के अंदर से आप अपना वो नॉट वाला बीड गुजार रहे हो, आप किसी में भी डाल सकते हो। अब हमने ये उस साइड वाले बीड में डाल दिया और इसके अंदर हम बना रहे हैं अपना नॉट। नॉट बनाना आपको सिखा दिया था, लूप बनाया है, लूप को हमने पुल कर दिया है, टाइट करके पुल करेंगे। ये देखो तो हमारा जो नॉट है वो बन जाएगा। सही हो गया। अब ये देखो मैं थोड़े स्ट्रिंग वाले बीड्स यूज़ किए थे तो इसके अंदर से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है नॉटिंग में, क्योंकि ये 8 mm के बीड्स हैं और मैं उसके लिए 0.6 mm का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए नॉटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, कि इसके लिए मुझे यूज़ करना चाहिए था 0.5 का। चलो खैर, अब हमने ऐसे ही नीचे लेके जाना है और इस तरफ को लेके आना है, यानी हमारा जो अब थ्रेड है वो हमें इधर वाले बीड में से चाहिए, दोनों थ्रेड के किनारे। तो ऊपर वाले में हम 2 बीड्स डाल देंगे और एक और बीड के अंदर हम अपना नॉट बनाएंगे, क्योंकि अब नीचे की तरफ हमारी बीडिंग जा रही है, हमारा पैटर्न जा रहा है नीचे की तरफ। तो ऊपर वाले में हमने डाल दिए 2 बीड्स और एक और बीड लेंगे और उसके अंदर हम अपना नॉट बना देंगे, ठीक है, जो नीचे की तरफ जाएगा। और फिर उसी तरफ हम, यानी नीचे की तरफ हम अपना नेक्स्ट पैटर्न जो है वो कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक हो गया। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। अब यह हमने एक और 2 ऊपर डाले थे बीड और एक और डाला, उसके अंदर हम बना रहे हैं अपना नॉट। नॉट के लिए ऑब्वियसली हमने लूप बनाया, लूप के अंदर से दूसरा थ्रेड का किनारा निकाला और उसको हमने कर दिया जी पुल। तो हमारा जो है ये देखिए नॉट बन जाएगा और जो पैटर्न है वो दोबारा से नीचे की तरफ स्टार्ट हो जाएगा।
अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रही, अब आगे क्या करें। बहुत ईजी है। इसके बाद आगे की तरफ जाना। ये देखो जो बेस वाला हमारा हमने लाइन बनाई थी उसके बीड्स को यूज़ करना है अपने साथ साथ। इसके अंदर हमारे पास दोनों नॉट हैं इस वाले बीड में। अब ये देखो इसके अंदर गुजारेंगे, यानी बेस लाइन को हम यूज़ करते जाएंगे। उस तरफ हम दो दो बीड्स डालेंगे, बेस लाइन को यूज़ करेंगे इस वाले को, और नेक्स्ट चलता जाएगा। यानी इस साइड वाले थ्रेड को आपने इस बेस लाइन वाले बीड के अंदर से गुजार दिया। सही है। अब जो दूसरी साइड है हमारे पास, इसके अंदर हम एक बीड डाल के छोड़ देंगे आज़ादी से उसको और दूसरे बीड के अंदर हम अपना नॉट बना लेंगे। सही है। तो हमारा जो पैटर्न है वो वैसे ही नीचे की तरफ स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको बीडिंग में ना बस लॉजिक समझने की ज़रूरत होती है। अगर आपको एक दफ़ा बीडिंग समझ आ जाए ना, और आप सिर्फ एक बैग देखते हो, आपको समझ आ जाती है कि ये किस तरह से बनाया होगा बनाने वाले ने, तो बीडिंग करना मुश्किल नहीं है। बस थोड़े से ट्रिक्स पता होने चाहिए कि नॉट कैसे बनाना है, दूसरी लाइन कैसे लानी है, थ्रेड को एक तरफ कैसे लेके जाना है, सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक मैंने बना लिया। अब आप लोग कहते हो कि पहले तो हम कर लेते हैं, ये वाली साइड तो हम ले आते हैं इस तरफ। अब जब हम दूसरी साइड लेके जाने लगते हैं, यहाँ पे हमसे प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे नहीं समझ आता। यहाँ पे 5 बीड्स हो जाते हैं किसी के, या किसी के 3 हो जाते हैं। तो ये बनाना बहुत ईजी है। आपने यही, ये देखो पहले आप कर रहे थे, ये देखो इस वाले बीड में से हम गुजारेंगे, ठीक है। इस वाले बीड में से हम अपना ये इसी साइड वाला जो है थ्रेड वो गुजार लेंगे। ये हो गया। अब उसके बाद पहले आप इस वाले के अंदर एक बीड डाल रहे थे और एक में नॉट बना रहे थे, सही हो गया। अब हमने उस तरफ लेके जाना है, तो हम इस वाले बीड के अंदर एक नॉट डालेंगे और एक के अंदर से हम एक बीड डालेंगे इस वाले के अंदर, और एक के अंदर से हम अपना नॉट बना देंगे। समझ आ रही है आपको? ये देखो हमने एक बीड डाल दिया, और अब हम अगले के अंदर हम अपना बना रहे हैं क्या जी, नॉट बना रहे हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप अगर गौर से देखोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। बस आप मेरी वीडियो को ना गौर से देखा करो मेरी बातों की अगर आपको फिर भी समझ ना आया करे तो। ये देखो ये हमारा थ्रेड आ गया उस साइड पे, सही हो गया। अब जिस तरह से हमने ये वाली साइड पे नेक्स्ट यूज़ किया था, वैसे ही हम उस साइड पे करेंगे। यानी ऊपर वाले थ्रेड में हमने 2 बीड्स डालने। ये अब हमारे पास ऊपर वाला थ्रेड आ गया समझो, इसके अंदर हम 2 बीड्स डालेंगे और एक के अंदर हम अपना नॉट बना देंगे। सिंपल, ठीक है। ये देखो 2 बीड्स हम डाल रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि अब हमने दूसरी साइड पे अपनी लाइन को जो है वो कंटिन्यू करना है इस वाली साइड पे। अब 2 बीड हमने डाल के इसके अंदर छोड़ दिए। अब एक और बीड लेंगे और उसके अंदर हम अपना नॉट बना देंगे। सिंपल, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बार बार आपको बता रही हूँ कि ये बहुत ईजी है, क्योंकि वाकई ये बहुत ईजी है। बस आपको गौर करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, लॉजिक समझने की ज़रूरत है। आपको सारा कुछ बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। तो ये होगा, यहाँ पे जो आके हमने इसका नॉट बना दिया। टाइट करेंगे अपने नॉट को और बीड के अंदर छुपा देंगे ताकि किसी को नज़र ना आए कि हमने यहाँ पे क्या किया है ओके। उसके बाद हम दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। जिस तरह हमने पहली लाइन को कंटिन्यू किया था, बेस लाइन को यूज़ करते अब हम इसको, ये सेकंड वाली लाइन के बीड्स को यूज़ करते हुए नेक्स्ट आगे बनाते जाएंगे। जितना आप चाहते हैं उतना बनाते जाएंगे। यानी जितना बड़ा बैग बनाना है या जितना बड़ा आपने अपना बीडेड मैट बनाना है, आप उतना बनाते जाओगे। इसके अलावा इस वीडियो में बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर, बेसिक क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। फिर भी कोई भी क्वेश्चन है आपका, आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता देना और उन पे आपको वीडियो मिल जाएगी। असल में मैंने ये मैं इसलिए नहीं बना रही थी, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी, मैं इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मैंने हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये चीज़ें आपको बताती हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो दोबारा से आपके लिए ले आई हूँ। आपके सिंपल से क्वेश्चन उठा के मैं उनके आंसर्स दे रही हूँ। तो कोई और भी क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो यहाँ पे मैंने नोट को एंड किया और वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एंड कैसे किया यहाँ पे। यानी हमने, आपका क्वेश्चन होता है कि थ्रेड को लास्ट में थ्रेड हमारा जो है उसको नॉट कैसे लगाना है, एंड में नॉटिंग कैसे करनी है, ठीक है। एंड वाला नॉट कैसे लगेगा। तो आपने, जब आपके पास इतना बड़ा थ्रेड हो
तब आपने छोड़ देनी है नॉटिंग करना, ठीक है। यानी आपने यहाँ पे अपना लास्ट नॉट लगा लेना है जब आपके पास इतना बड़ा थ्रेड रहता है दोनों साइड्स पे, ठीक है। ये देखो हमारा थ्रेड जो है ऑलमोस्ट बराबर चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही बराबर कर लिया था अपने नॉट को। देखो यहाँ पे हम अपने थ्रेड को, सॉरी, यहाँ पे हमने बना लिया है नॉट, एंड कर दिया हमने अपने नॉटिंग को। अब जो थ्रेड हमने छोड़ा है वो किस लिए छोड़ा है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो यहाँ पे हमने नॉट बना लिया। अब क्या करेंगे कि एंड चल रहे हैं, हम इधर वाले बीड में लेके जाके नॉट बनाएंगे, फिर अगले बीड में जाके नॉट बनाएंगे। फिर आप जितने बीच में जाके नॉट बना सकते हो ना, आप उतने में बनाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो नॉट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और गिरने से टूटेगा नहीं, ठीक है। यानी लूज़ नहीं होगा और खींचने से या गिरने से टूटेगा नहीं। एंड में नॉट कैसे लगाते हो आप? जब भी बने हुए बीड्स में से आप नॉट लगाते हो तो जिसको आपने लूप बनाना होता है, जिस थ्रेड को, उसको आप नीचे रखते हो, ये देखो, और दूसरे वाले थ्रेड को आप जो लूप के अंदर से गुजारना आता है उसको आप ऊपर रखते हो। फिर जो ये वाला बीड है, थ्रेड है, इसको वापस आप अपने बीड में डालते हो और पुल कर लेते हो। ये देखो आपका नॉट बन गया। इसी तरह हम ऊपर वाले में भी गुजार देंगे। फिर अगर आपके पास ज़्यादा बचा हो तो आप आके 3-4 और पैटर्न के अंदर भी अपना नॉट बनाते जाओगे। जितने आप नॉट्स लगाओगे उतना जो है आपका बैग या जो भी चीज़ आप बना रहे हो बीड से वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपका जो बैग है वो लूज़ नहीं होगा कभी भी। ठीक हो गया। ये हमने जो यहाँ पे आके भी नॉट लगा दिया। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक भी कर दो वीडियो को, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना और अपने क्वेश्चंस ऐसे ही मुझसे पूछते रहना। ठीक हो गया। अब ये जो लास्ट में थ्रेड हमारे पास बचा है इसका हम क्या करेंगे, हम यहीं से नहीं काटेंगे, हम इसको आसपास वाले बीच के अंदर से गुजारेंगे। ये देखो इसमें से गुजार दिया, इसको हमने इसमें से गुजार दिया। अब अगर हम यहीं पे कट कर देते ना तो नीचे गिरने से हमारा जो बैग है या जो भी चीज़ है वो टूट जाती है, यानी हमारा जो नॉट्स है वो खुल जाते। इसीलिए जो थ्रेड एंड हुआ है जहाँ पे हमने नॉट एंड कर दिया वहाँ पे हम थ्रेड को ऐसे ही नहीं काटेंगे एग्जैक्ट फ़ौरन, हम साइड वाले बीच में से गुजार के फिर जो बाकी का जो नॉट है, बाकी का जो थ्रेड है हमारा, उसको हम सीज़र से कट कर देंगे, यानी एंड्स को कट कर देंगे। डायरेक्ट नहीं कट करना है, साइड वाले बीच में से गुजार के फिर कट करना है। बार बार बता रही हूँ, अगर आप डायरेक्ट एग्जैक्ट वहीं से कट कर दोगे जहाँ नॉट बनाया था तो आपका जो बैग है वो गिरने से टूट जाएगा या खींचने से टूट जाएगा। ठीक है, ये आपका इस तरह करने से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आपका जो बैग होता है या बीडिंग जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। ये देखो जी, आपको कहीं नहीं नज़र आएगा कि हमने कहाँ नॉट लगाया, कहाँ एंड किया, कहाँ पे हमारा थ्रेड था, कहाँ क्या था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमने न्यू थ्रेड कैसे स्टार्ट करना है। ये जहाँ पे हमने एंड किया अपने नॉट को, जहाँ पे लास्ट नॉट लगाया था, जहाँ पे हमारा थ्रेड एंड हुआ था, उसी बीड के अंदर से आप अपना नया थ्रेड जो है वो गुजार दोगे और आपके पास ये देखो उसी बीड में से गुजारा मैंने और अपने थ्रेड को हमने कर लिया बराबर। सही है। ये देखो यहाँ पे हमने अपना एंड किया था, यहीं पे हमने नेक्स्ट बीट गुजारा और अपने थ्रेड को कर लिया बराबर। और बिल्कुल वैसे ही हमारे पास जिस तरह पहले दो साइड्स थी बीट्स की, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास वैसे ही बीट्स की दो साइड्स आ गई हैं। ठीक है, और फिर हम अपने पैटर्न को यहीं से दोबारा स्टार्ट कर देंगे। जिस तरह हम पहले बना रहे थे, पहले बीडिंग कर रहे थे, उसी बीडिंग को हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे आके। और जो है हमारा थ्रेड है वो न्यू स्टार्ट हो गया। आप, यानी मैं आपको इसलिए कहती हूँ कि स्टार्ट में थोड़ा सा थ्रेड भी ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो, यानी 1 मीटर मिनिमम आप लेते हो, क्योंकि हम जो थ्रेड है वो किसी भी टाइम पे आके, किसी भी स्टेप पे आके हम अपना न्यू थ्रेड ऐड कर सकते हैं बीट्स के अंदर। क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही थ्रेड लो और उसी के अंदर सारा बैग बना दो, तो ऐसा तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया, तो सारा कुछ समझ आ गया होगा आपको। हमने नया थ्रेड डाला, इसी से हम आगे से आगे कर देंगे। अब अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए या इसका ट्यूटोरियल चाहिए, या अगर आप ये सीखना चाहते हो बैग बनाना, तो मेरे चैनल पे इन सब के ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बायो में भी इनके लिंक्स डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और अपने प्यारे प्यारे बैग्स खुद से बना सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको यूज़फुल लगी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बाय।